आज हम डेफिनेट आर्टिकल्स द को पढ़ेंगे, जिसमें रूल्स नंबर 7 पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग रूल्स नंबर 6 तक पढ़े हुए थे। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। द का प्रयोग रिवर, सी, ओशियन, a chain of mountains, a group of Iceland, religious books, religious community, desert, musical instrument, historical building, historical monument, newspaper, ship, इत्यादि के नामों के पहले होता है। द का प्रयोग रिवर नदी, सी सागर, ओशियन महासागर, चेन ऑफ माउंटेन्स पर्वत श्रृंखला, अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स द्वीप समूह, रिलीजियस बुक धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस कम्युनिटी धार्मिक समुदाय, डेजर्ट मरुभूमि, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र, हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऐतिहासिक भवन, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऐतिहासिक स्मारक, न्यूज़पेपर समाचार पत्र, शिप जहाज, एरोप्लेन हवाई जहाज इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। इन सभी को याद रखना है। इनके नाम कहीं भी आता है तो उसके पहले द का प्रयोग करना है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होगा कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो उसके लिए सेंटेंस को रीड करना होगा। सेंटेंस है क्या, गंगा एक पवित्र नदी है। इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। जैसे ये पता चले कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका रूल्स हमें याद आ जाना चाहिए। इसका रूल्स होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे गंगा है, तो गंगा किसी नदी का नाम है और हम ये रूल्स में पढ़े हुए हैं कि नदी का नाम हो, सागर का नाम हो, महासागर का नाम हो, ऐतिहासिक स्मारक का नाम हो, ऐतिहासिक भवन का नाम हो, धार्मिक ग्रंथ के नाम हो, धार्मिक समुदाय के नाम हो, डेजर्ट का नाम हो, मरुभूमि का नाम हो, किसी जहाज का नाम हो, हवाई जहाज का नाम हो, किसी न्यूज़पेपर का नाम हो, पर्वत श्रृंखला के नाम हो या द्वीप समूह के नाम हो, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे गंगा क्या है, एक नदी है, तो इनके पहले भी द का प्रयोग होगा। तो गंगेज, देखिए ये सिमिलर है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसी में समझ जाइएगा कि प्लुरल है। गंगा जो है ये प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है, और इनके पहले द का प्रयोग होता है। तो द गंगेज इज, देखिए यहाँ पे नदी क्या है, नाउन है, तो नाउन है तो ये सिंगुलर हो सकता है या प्लुरल हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो आपको सब्जेक्ट बताता है कि कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, गंगा, जो क्या है, सिंगुलर है, तो ये नदी भी सिंगुलर होगा। जब ये नदी सिंगुलर होगा तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा। तो इसके पहले जो एडजेक्टिव है उससे पता चलेगा, उसके साउंड से ये पता चलेगा कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, पवित्र, हॉली। तो ये हॉली जो है ह साउंड से शुरू हो रहा है, जो एक क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा। तो ये होगा ए हॉली रिवर। द गंगेज इज अ हॉली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। वैसे ही एग्जाम्पल्स रहे कि हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए यहाँ पे जो हिमालय है ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो हम लोग पढ़े हैं कि किसी पर्वत श्रृंखला के नाम हो तो उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में है आया है, तो इससे ये पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना है। इसमें सेंटेंस क्या है, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर आपको याद आ जाना चाहिए। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हिमालय, क्योंकि जो भी जानकारी दी गई है इस हिमालय के बारे में दी गई है। तो यही क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो हिमालय जो है क्या है, पर्वतीय श्रृंखला है, तो इसके पहले द का प्रयोग करना है। तो ये क्या हो जाएगा, द हिमालयाज देखिए ये चूंकि क्या है, प्लूरल है, इसके अंत में एस लगा हुआ है, ठीक है। एस लगने से मतलब नहीं है, ये जो हिमालय होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। जो चेन ऑफ माउंटेन्स होते हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और उनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये प्लूरल है तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, आर। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पर्वत है, ये जब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे पर्वत भी क्या होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पे जो एक का प्रयोग हुआ है ये श्रृंखला के लिए हुआ है, चेन के लिए हुआ है, ठीक है, इस माउंटेन्स के लिए नहीं हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लुरल है और यहाँ पे एक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे जो एक का प्रयोग हुआ है इस श्रृंखला के लिए हुआ है, और यहाँ पे जो ये हिमालयाज है ये क्या है, पर्वत है, और पर्वत यहाँ पे प्लुरल है। ठीक है, तो आर अ चेन ऑफ माउंटेन्स। देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्लुरल है, तो यहाँ पे माउंटेन्स है, ये भी नाउन क्या है, प्लुरल है। यहाँ पे जो ए का प्रयोग हुआ है ये चेन के लिए हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हिमालय से इसको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हिमालय प्लुरल है, तो ये नाउन भी क्या है, माउंटेन्स, ये भी क्या है, प्लुरल है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे जब हिमालय प्लुरल है तो यहाँ पे ए का प्रयोग कैसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है क्या है, ये माउंटेन्स, चेन ऑफ माउंटेन्स क्या होता है, प्लुरल होता है, ये प्लुरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। और इसके लिए जो नाउन आया है वो भी क्या है, प्लुरल है, माउंटेन्स। यहाँ पे ये जो ए का प्रयोग हुआ है ये चेन के लिए हुआ है। ठीक है, इस माउंटेन्स के लिए नहीं हुआ है, माउंटेन्स का प्रयोग जो है ये हिमालय के लिए हुआ है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे अगर जब ये प्लुरल है तो यहाँ पे ए का प्रयोग कैसे हो गया कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट में ये जो नाउन है यहाँ पे हिमालय प्लुरल है तो माउंटेन्स भी प्लुरल है। ठीक है, यहाँ पे ए का जो प्रयोग हुआ है चेन के लिए हुआ है, माउंटेन्स के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए इसे और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। अंडमान एक समूह है, अंडमान एक द्वीप समूह है। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना है। देखिए इसके अंत में है लिखा हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना है, तो उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। सेंटेंस है क्या, अंडमान एक द्वीप समूह है, इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है याद आ जाना चाहिए। क्या रूल्स होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, अंडमान, ये ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हैं। तो हम लोग इस रूल्स में यही पढ़ रहे हैं कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हो या अ चेन ऑफ माउंटेन्स हो, उन सभी के पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा द अंडमान्स। देखिए द अंडमान्स, यहाँ पे भी एस का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ये सिमिलर होता है। ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स होते हैं, उनके नाम के अंत में एस लगा होता है, लेकिन वो सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन वहीं अगर चेन ऑफ माउंटेन्स रहे तो उनके नाम के अंत में एस लगा होता है, तो वो क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कहीं भी चेन ऑफ माउंटेन्स का नाम हो तो वह प्लुरल होता है, और कहीं भी ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हो तो वह सिमिलर होता है। दोनों के अंत में एस लगा रहेगा। चेन ऑफ माउंटेन्स के नाम जो होगा उसमें भी एस लगा रहेगा, और ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स का जो नाम होगा उसमें भी एस लगा होगा। ठीक है, तो जो माउंटेन ऑफ चेन होगा वह प्लुरल होगा, और जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड होगा वह सिमिलर होगा। इसलिए इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़ा था कि हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, तो वहाँ पे जो द हिमालयाज आया था उसमें भी यस लगा हुआ था, और वहाँ पे द हिमालयाज प्लुरल सब्जेक्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पे भी एस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, सिमिलर सब्जेक्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सिमिलर सब्जेक्ट होगा, तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा। द अंडमान्स इज एक द्वीप समूह है, द ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स।
ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। ठीक है, यहाँ पे जो ए का प्रयोग हुआ है ये ग्रुप के लिए हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस समझना है कि यहाँ पे जो ये द अंडमान्स आया है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हुआ है। दो चीज़ों को ध्यान रखना है, एक चेन ऑफ माउंटेन्स और एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। जब चेन ऑफ माउंटेन्स का नाम होगा तो वहाँ पे भी एस लगा होगा, और ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स होगा तो उसके नाम में भी एस लगा होगा। लेकिन जो चेन ऑफ माउंटेन्स के नाम होगा वह प्लुरल होगा, और जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स होगा वह सिंगुलर होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं। हिंदू उदार होते हैं। यहाँ पे हिंदू क्या है, एक रिलीजियस कम्युनिटी है, धार्मिक समुदाय है। सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस का टेंस पता करना होता है। तो देखिए इसके अंत में है तो इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज या आर का प्रयोग होगा। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो हिंदू उदार होते हैं, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, इसका मतलब है कि ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट हिंदू है, और हिंदू जो है एक रिलीजियस कम्युनिटी है। ठीक है, एक धार्मिक समुदाय है। तो हम इस रूल्स में यही पढ़े हैं कि किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा द हिंदू द हिंदूज। देखिए यहाँ पे ये प्लुरल होगा तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। द हिंदूज आर जेनरस। आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।